हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, ये आदमी नॉर्थ कोरिया के कैपिटल शहर में स्ट्रीट फूड खाना चाह रहा था। इसने दिखाया कि कैसे एक सीक्रेट एजेंट ने हर वक्त इस पर नजर रखी हुई है। खैर, फिर कुछ हैरत अंगेज हुआ। ये जब फूड स्टॉल्स पर कुछ खाने के लिए गया तो ये फूड स्टॉल्स इसके लिए बंद कर दिए गए थे। पर्दे लगाकर इन स्टॉल्स को क्लोज कर दिया गया। इन स्टॉल्स पर खड़े लोगों ने इस आदमी को खाना देने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि ये एक टूरिस्ट था। इनको डर था कि कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। इस आदमी ने इसको कहा कि अपने गाइड से जाकर पूछो, मैं तुम्हें कोई चीज नहीं बेच सकता। नॉर्थ कोरिया की स्ट्रीट्स पर किसी टूरिस्ट के लिए खाना खरीदना भी इतना बड़ा मसला हो सकता है। एक और वीडियो में ये आदमी जब जेब से पैसे निकालता है तो वहां सब हैरान हो जाते हैं। इसकी गाइड भी हैरान रह गई कि इसके पास इतनी सारी नॉर्थ कोरियन करेंसी कैसे आ गई। टूरिस्ट को नॉर्थ कोरिया में इतनी सारी करेंसी भी रखने की इजाजत नहीं होती। अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो तो आपका गाइड आपके साथ खड़ा रहकर हर एक चीज को चेक कर रहा होता है। इसने फाइनली जब चीज खरीदी और अपने पैसे वापस मांगे तो इसको बाकी पैसे भी वापस नहीं दिए गए, क्योंकि इन स्टॉल्स वालों को इजाजत नहीं है कि ये किसी टूरिस्ट को नॉर्थ कोरिया की करेंसी वापस करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में बर्गर सिर्फ 25 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। उससे पहले वहां के लोगों को पता ही नहीं था कि बर्गर होता क्या है। लेकिन एक बात सुनकर आपको हंसी आ जाएगी, और वो ये कि उस वक्त नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग इल ने लोगों को बताया था कि बर्गर असल में इसने इजाद किया है। नॉर्थ कोरिया के लोग अपने लीडर की ये बात भी मान गए। इसके बाद 2009 में नॉर्थ कोरिया में पहली दफा एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोला गया था जहां बर्गर्स बनाए जाते थे। इसका नाम समताए सॉन्ग था। आज यही रेस्टोरेंट नॉर्थ कोरिया में सबसे पॉपुलर है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के बहुत कम लोग इस रेस्टोरेंट में जाना अफोर्ड कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉर्थ कोरिया में बर्गर को बर्गर नहीं कहा जाता, बल्कि इसको डबल ब्रेड विद ग्राउंड बीफ कहा जाता है, ताकि ऐसा ना लगे कि नॉर्थ कोरिया बर्गर का लफ्ज बोलकर अमेरिका को कॉपी कर रहा है। नॉर्थ कोरिया में पिज्जा भी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सिर्फ अमीर लोग ही खा सकते हैं। यहाँ पिज्जा हर जगह से नहीं मिलता। इसकी कहानी भी काफी अजीब है। नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग इल को पिज्जा बहुत पसंद था, और तभी इसने अपने कुछ शेफ इटली भेजे जो वहां से पिज्जा बनाना सीखकर वापस आए, और फिर नॉर्थ कोरिया में पहला पिज्जा रेस्टोरेंट खोला गया। लेकिन आज भी ज्यादातर नॉर्थ कोरियंस को पता ही नहीं है कि पिज्जा होता क्या है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में जहां हर चीज ही अनोखी है, हैरत अंगेज है, वहां इनके खानों में भी कई चीजें ऐसी हैं जो बहुत अजीब हैं। जैसा कि इनकी एक डिश का नाम इंजोगोगी बाप है। ये डिश तब इजाद की गई थी जब 1990s में नॉर्थ कोरिया में शदीद कहत आया हुआ था। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, और तभी ये डिश बनाई गई जिसमें आर्टिफिशियल गोश्त बनाकर डाला जाता है। असल में गोश्त की जगह इस डिश में सोए प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे इंसान गोश्त खा रहा है। नॉर्थ कोरिया में सोए और कॉर्न को बहुत शौक से खाया जाता है, क्योंकि इनकी कीमत बहुत कम होती है। नॉर्थ कोरिया में तो कॉर्न की एक ड्रिंक भी लोग शौक से पीते हैं। इसे कॉर्न सोडा कहा जाता है। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको सुनने से पहले आप दिल थाम लें। ये एक सूप है, लेकिन ये सूप कुत्ते के गोश्त का होता है। नॉर्थ कोरिया में इसे स्वीट मीट सूप कहते हैं। इस अजीब डिश को नॉर्थ कोरिया की हुकूमत खुद प्रमोट करती है। इनका मानना है कि इससे लोगों में प्रोटीन की कमी पूरी होती है। नॉर्थ कोरिया में कई रेस्टोरेंट्स गर्मियों में खास तौर पर ये डॉग सूप सर्व करते हैं। शायद दोस्तों, क्या आपने कोई ऐसा खाना खाया है जिसको पेट्रोल से बनाया जाता हो? नॉर्थ कोरिया में एक ऐसी ही डिश खाई जाती है। इसे पेट्रोल क्लैम बारबेक्यू कहते हैं। क्लैम एक सी फूड है जिसे नॉर्थ कोरिया में समंदर से इकट्ठा कर कर एक जगह रख दिया जाता है। इसके बाद इस पर पेट्रोल डाला जाता है और इनको आग लगा दी जाती है। दोस्तों, ये आग फौरन बुझा दी जाती है, जिससे ये क्लैम्स बारबेक्यू बन जाते हैं। पेट्रोल से बने हुए बारबेक्यू, इस अजीब डिश को नॉर्थ कोरिया की एक कोस्टल सिटी नैम्पो में बहुत शौक से खाया जाता है।
दोस्तों नॉर्थ कोरिया में एक सॉसेज भी मिलता है जिसे संडे कहते हैं। ये सॉसेज नॉर्मली गाय की आंतड़ियों से यानी इंटेस्टाइन से बनता है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इसके अंदर गाय या किसी और जानवर का खून मिलाया जाता है। यानी बेसिकली ये खून से बना हुआ सॉसेज होता है जिसको बॉयल कर लोगों को खिलाया जाता है। ये खूनी सॉसेज नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में भी बहुत शौक से खाया जाता है। ये एक स्नैक की तरह बिकता है जिसको रोड के किनारे स्टॉल्स पर बनाकर बेचा जाता है। एक और अजीब डिश जो नॉर्थ और साउथ कोरिया में भी खाई जाती है वो कोल्ड नूडल्स हैं। आपने नूडल्स तो खाए होंगे, लेकिन अगर आपको बर्फीले पानी में डूबे हुए नूडल्स खिलाए जाएं और उसके साथ अंडे और मीट वगैरह हो, दोस्तों नॉर्थ और साउथ कोरिया में इन नूडल्स को रेंगम्योन कहते हैं। इन नूडल्स में सिरका और सब्जियां भी डाली जाती हैं और कोरिया में इन नूडल्स को बहुत शौक से खाया जाता है। खैर दोस्तों, ये तो हो गया नॉर्थ कोरिया में फूड कल्चर का एक छोटा सा टूर। अगर आप नॉर्थ कोरिया के हवाले से कोई और वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में टॉपिक सजेस्ट करें और मैं आपका नाम लेकर उस टॉपिक पर वीडियो पोस्ट करूंगा। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।